समझने की कोशिश करना। जिसने इस चीज को समझ लिया उसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है, किसने बनाया, कहां से आया, कैसे चलेगा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ इसी चीज को समझ लोगे। और यही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट आपको बताएगा नहीं। ट्रांसफर और ट्रस्ट बिटकॉइन में खोल खोल के समझाया जाता है, पूरे चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है, और दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया का, मैं सिर्फ इंडिया का या हांगकांग का नहीं बोल रहा, दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बता दे। क्योंकि रेयर प्रोजेक्ट है, पब्लिक के प्रोजेक्ट होते ही नहीं है। अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया होता, अगर मैं इसका मालिक होता तो मैं भी नहीं बता सकता था इसको, क्योंकि फिर मैं भी चाहता मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, आपको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पब्लिक मालिक है, इसलिए ये सब हमें जानने का मौका मिलता है। और इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सिर्फ इसी चीज को आपने समझ लिया तो आप करोड़पति भी हो सकते हो, इस कॉन्सेप्ट में अरबपति भी बन सकते हो। $200 जब सिस्टम में आते हैं तो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जब हम काम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला तो लेवल इनकम जाती है। लेवल इनकम में 19.5% बढ़ता है, सबको पता है, जो लोग भी वर्किंग कर रहे हैं सबको प्लान का पता ही है ना। इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 19.5% बढ़ता है, तो $200 की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो $39 वहां चले जाते हैं। सेकंड इनकम फॉरेन टूर इंसेंटिव है। फॉरेन टूर इंसेंटिव में जब भी $3000 का कोई बिजनेस करता है तो उसको $300 आते हैं, इमीडिएटली मिलता है ना। तो $300 जब आते हैं तो उसका 10% हो गया $3000 का। तो $100 में से अगर $10 जा रहे हैं तो $200 में से $20 हो गए, $20 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। थर्ड इनकम हमारी मंथली रिवॉर्ड्स हैं जो हम मैचिंग करते हैं। जैसे $15,000 की मैचिंग पे आज बहुत सारे लोगों से आपको सुनने का मौका मिलेगा जो $15,000 की मैचिंग करके यहाँ आए हैं, जिनकी वजह से आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे हैं। तो जो लोग $15,000 की मैचिंग करते हैं उनको $800 का मंथली रिवॉर्ड जाता है। जो $5,000 की मैचिंग करते हैं $250 का। इस रिवॉर्ड में 9 करोड़ तक के रिवॉर्ड है। जब 9 करोड़ तक का रिवॉर्ड जा रहा होगा तो लगभग 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि मैचिंग में है तो लगभग 2.5 से 3 गुना जाता है, क्योंकि अप्लायंस को भी जाता है। 30% जाएगा, बट मैक्सिमम पे जाएगा जब 9 करोड़ के रिवॉर्ड बढ़ रहे होंगे। बट अभी कम जा रहे हैं, $8,500 तक का, ये क्योंकि अभी टर्नओवर उतना है, $8,500 तक के रिवॉर्ड जा रहे हैं, तो अभी 10% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसकी कैलकुलेशन भी किसी ने समझनी हो तो टेबल पे बैठ के मेरे से समझ लेना। $10 इसमें बढ़ते हैं तो $200 में से $20 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चौथी इनकम हमारी 10% रॉयल्टी इनकम जाती है, ये भी सबको मिलती है, ऐसा तो नहीं है ना किसी को नहीं मिल रही। तो ये 10% रॉयल्टी इन 3 इनकम का 10% जाती है। 39 + 20 + 20 $79 हो गए। 79 का 10% 7.9 यानी $8 ये बढ़ जाते हैं। $100 में से $4 बढ़ते हैं तो $200 में से $8 बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनकम हमारी 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड आप सबको पता है, थर्ड फेज में और फिफ्थ फेज में जाएंगे जब 1 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होगी और 2 करोड़ की। तो उसके लिए इस फेज में से कुछ भी पैसा नहीं निकलता और थर्ड फेज में से ही निकलेगा, तो अभी इसको 0 लिख जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ता यहां से। छठी इनकम वर्किंग बोनस है। 5% वर्किंग बोनस मिलता है सब लोगों को। जिन्होंने भी $15,000 की मैचिंग की किसी भी महीने में तो उनका 5% वर्किंग बोनस स्टार्ट हो जाता है उनको एंटायर टीम से वर्किंग के लिए, क्योंकि $15,000 की मैचिंग अपनी इन्वेस्टमेंट से तो लोग नहीं कर सकते, काम करके ही करते हैं। जब वर्किंग करते हैं तो खर्चा होता है, तो फील्ड एक्सपेंसेस के लिए एक वर्किंग बोनस उनको मिलता है 5%। और ये वर्किंग बोनस सब लोगों को मिलता है जिन्होंने भी $15,000 की मैचिंग की। अगर मैं उस लेवल पे नहीं हूं तो मेरी अपलाइन को मिल रहा है, वो नहीं है तो उनकी अपलाइन को मिल रहा है, किसी ना किसी को हर बिजनेस से जा रहा है, सिस्टम से तो निकल रहा है। तो 5% वर्किंग बोनस जाता है तो $200 में से $10 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद 7वीं इनकम ग्लोबल बोनस है। मिला इस महीने लोगों को? पिछले महीने भी मिला था, हर महीने मिल रहा है ना। ये आवाज उन लोगों की आ रही है जिनको मिल रहा है, क्योंकि जो $15,000 की मैचिंग करते हैं उन्हीं को ही मिलता है। बाकी सबको अभी दर्शन नहीं हुआ इसके। $15,000 की मैचिंग करोगे तो आपको भी मैसेज आएगा कि इतना ग्लोबल बोनस आपको आ चुका है। 2% ग्लोबल बोनस बढ़ता है। पूरी दुनिया में जितना भी टर्नओवर होता है एक महीने में ट्रस्ट बिटकॉइन का, उसका 2% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिन लोगों ने $15,000 की मैचिंग की हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक महीने में अगर 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 4 लाख रुपए उन लोगों में बढ़ते हैं जिन्होंने $15,000 की मैचिंग की। अगर किसी एक ने किया तो पूरा 4 लाख एक को चला जाता है, 2 ने किया तो 2 को चला जाता है, 10 ने किया तो 10 में बढ़ जाता है। उन सब लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो $2 ये बढ़ते हैं, $4 यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद ओल्ड कॉइन सेल होते हैं। 100 पुराने लोगों के कॉइन बिकते हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में खरीदे थे। $1 में जिन्होंने खरीदा, $10 के हिसाब से पैसा मिलता है ना उनको, तुरंत मिलता है ये भी। तो लेकिन $10 का बिकता तो हमें $6 मिलते हैं, तो 100 में से 60 हो गए। तो हर सेल में से उनको भी पैसा जा रहा है।
चाहे वो 20% के हिसाब से बेचे या क्यू पोजीशन के हिसाब से। जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने $1 में खरीदा, उनको वो फोन करें ना करें, अपलाइन से पूछे ना पूछे, कंपनी का उनको पता हो ना पता हो, उनके वॉलेट में इमीडिएटली पैसा चला जाता है, जा रहा है ना। तो $60 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद फॉरेन टूर मिलते हैं हमें। फॉरेन टूर मिलते हैं। फॉरेन टूर में 20% डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी मैं अभी कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा, इसी टूर से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जितने भी टूर हुए, हमारा दुबई का टूर हुआ, पहला टूर थाईलैंड में था, उसके बाद दुबई में था, तीसरा टूर मलेशिया में था, चौथा टूर फिर से थाईलैंड में था, पांचवा टूर हमारा यहाँ हांगकांग में, और नेक्स्ट टूर हमारा शायद सिंगापुर का तो है ही। उससे पहले जो लोग जिनका वीजा नहीं लगा, 40 लोग हमारे रह गए जो वीजा नहीं लगा, तो उनका नेक्स्ट टूर शायद किसी और कंट्री में या हांगकांग में जा भी होगा 1-2 महीने के अंदर, उनका भी हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो 6th टूर शायद वही जाएगा। अभी हांगकांग का टूर हो रहा है। तो लगभग 20% हमने जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, इसको क्रिएट किया गया, इसका प्लान बनाना स्टार्ट किया हुआ था, तो 20% इसका टूर एंड ट्रैवल के अंदर स्टेक रखा गया। क्योंकि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है जो दुनिया में नेवर एंडिंग इंडस्ट्री जिसको आप बोल सकते हैं। हर फैमिली से दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी परिवार हो, बाहर घूमने जाना चाहता है ना। आप सब लोग भी यहाँ आए क्योंकि आप बाहर घूमना चाहते थे, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम बाहर जाएं। इंडिया के लोग हों वो फॉरेन में जाना चाहते हैं, यूरोप के लोग हो वो इंडिया आने चाहते हैं, चाइना के लोग हो अमेरिका जाना चाहते हैं, हर कंट्री के लोग बाहर घूमना चाहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूर हो या इंटरनेशनल टूर हो। तो टूर एंड ट्रैवल में एक यूज केस बनाया गया था इस करेंसी का, ताकि लोग घूमते भी रहें और इस करेंसी का यूज भी होता रहे। बाकी यूज केस हमारा वॉलेट है, एक्सचेंज है और बहुत सारे यूज केस इसके बनने हैं, बट एक पहला यूज केस बनाया गया था जिसकी वजह से करेंसी, क्योंकि करेंसी है, करेंसी को कहीं ना कहीं यूज करना होता है। तो 20% इसका स्टेक किया गया था टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। पिछले 18 महीने में 5 टूर सक्सेसफुली हो चुके हैं। 5वें टूर पे अब आज हम हैं, और अब दुनिया भर के टूर आगे होने वाले हैं। पूरी दुनिया हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से घूमने वाले हैं। तो 20% उसमें जाता है, तो $40 ये हो गए $200 में से। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, $201 हो गया, लगभग $200 आए, और $200 सारे के सारे बट गए। $200 के 200 पूरे बट गए। इसमें से एक भी इनकम ऐसी नहीं है जो बटती नहीं है। आपको लगता है कि कोई इनकम ना मिली हो? पिछले 18 महीने में सबको मिल रहा है ना। ये सारा का सारा $200 आते हैं, $200 के $200 पब्लिक में बट जाते हैं। तो आपको क्या लगता है मालिक के पास क्या जा रहा होगा? तो जानने की जरूरत है किसने बनाया है? मालिक कौन है? तो कभी ये मन में सवाल आए मालिक कौन है, तो आईने में देख लिया करो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी इनकम तो आपको मिल रही है। अब बात आती है 20% टूर एक्सपेंसेस पे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं इतना खर्चा होता भी है या नहीं होता, लगता है ना। आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए थे इस टूर पे आने के लिए? $5,000। $5,000 का 20% कितना बनता है? $1,000। और $1,000 की कीमत इंडियन रुपीज में बात करें तो कितनी है? तो $92,000 आपके ऊपर खर्च होने चाहिए थे। 92,000 ही होने चाहिए ना, उतना ही तो निकल रहा है। इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ वो ROI वाला सिस्टम तो है नहीं कि कहीं से जनरेट हो गया आएगा। तो $92,000 आपके ऊपर खर्च होने चाहिए थे। यहाँ होटल का आप जिन भी होटल्स में आप ठहरे, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, $5,000 में जैसा टूर हमें मिला है, ऐसा टूर दुनिया की कोई कंपनी दे नहीं सकती, दुनिया का कोई इंसान भी नहीं दे सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि $5,000 की इन्वेस्टमेंट करके आप ऐसा टूर ले लें, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री टूर है। $5,000 में तो आपको पॉइंट मिल गए, लेकिन उसका 20% क्योंकि पब्लिक पे ही खर्च करना होता है, तो $92,000 आपके ऊपर खर्च होने जरूरी है। इसमें कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर या मेरे ऊपर किसी का भी, वो हमारा हक है, होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा का तो हमारा हक नहीं है ना, उतना ही तो हक है। किसी का गला काट के तो नहीं कर सकते, जितना हक है उतना ही मिलना चाहिए। बट यहाँ पे होता क्या है, अभी तक क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी को एक्चुअली परिवार की तरह समझा जाता है, और थोड़ी सी उसमें हो सकता है गलती भी हुई हो, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से ही करना चाहिए, पारिवारिक तरीके से नहीं करना चाहिए। बट क्या करें, इंडियन है ना, थोड़े इमोशनल फूल होते हैं हम लोग, तो इमोशंस में आ जाते हैं। कोशिश करेंगे आगे से इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, हाईली प्रोफेशनल हो जाए, ज्यादा बेटर वही रहेगा। अब 92,000 हमारे पास आए। अब यहाँ पे खर्चा कितना हुआ? जिस दिन आप आए थे फ्लाइट में हम बैठे, उसके बाद हम यहाँ मकाओ पहुंचे, और उसके बाद रात को हम मकाओ पहुंच गए थे। मकाओ पहुंचे थे, फर्स्ट डिनर था, फर्स्ट मील था,
उसके अगले दिन 2 मील हमें मिले, 3, उस दिन भी मकाऊ में थी। चौथे दिन फिर से 2 मील मिले, 5 मील थे। उसके बाद 5वें दिन फिर से 2 मील हमने लिए, 7। उसके बाद छठे दिन भी 2 मील मिले, कल 9 मील मिले हमें। और आज हमें रात को डिनर बाहर करना है, 10वां मील हो गया। लंच भी है ना, लंच होटल। वो लंच होटल में है, चलो उसको अभी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इवेंट को छोड़ देते हैं। 10 मील हमें मिले। यहाँ पे लगभग आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट से पता करिए, इंडियन फूड का जो प्राइस है यहाँ पे, जैसा खाना हमें मिल रहा है 250 से 300 हांगकांग डॉलर लगते हैं। इतना ही लगता है ना, इतना लग रहा है मेरे ख्याल से। इंडियन मनी 2500। हाँ, इंडियन मनी 2500। इंडियन कॉस्ट में बात करें, क्योंकि हम इंडियन कॉस्ट में बात करें तो लगभग 2500 रुपए एक मील के लगते हैं। कितने मील हुए थे? 10 मील के कितने हो गए? 25,000। 10 मील के 2500। 25,000 में मील्स के थे। फ्लाइट की टिकट, कुछ लोग ढाका से आए, उनका 58,000 में हुआ था शायद उस टाइम। कुछ लोगों की हमने कलकत्ता से बुक की, पर दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाए, अनफॉर्चुनेटली उनका वीजा नहीं लग पाया। और 100 लोगों की दिल्ली से हुई, उनकी 30,000 में हुई थी, कुछ लोगों की 38,000 में हुई। और एन एवरेज मेरे ख्याल से 37-38,000 रुपए पड़ा था हमारा पर टिकट, सबका मिला के 38,000 हमारा आने जाने का टिकट का प्राइस है। जिन होटल में आप रह रहे हो उसमें मेरे ख्याल कितनी 12,000 में पर पर्सन कॉस्ट आ रही है। मकाऊ का 23,000 रुपया था। नहीं, पर पर्सन ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, मेरे ख्याल 12,000 में कर रहा था कल कैलकुलेशन, इतना पड़ा शायद।